नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। कुंभ राशि आपके लिए ये जाते जाते 2022 जीवन में क्या बड़ा बदलाव करके जाएगा। तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक आपके जीवन में क्या होगा, क्योंकि आपके ऊपर जो शनिदेव की 7.5 है वो छाती पर न चलकर शुरुआती चरण में आ चुकी है और 17 जनवरी 2023 से छाती पर चलना प्रारंभ करेगी। तो शुरुआती चरण है, यानी शनिदेव यहाँ पर आपसे नाराज नहीं है बल्कि देंगे वरदान। तो क्या कुछ होगा आपके जीवन में बड़ा बदलाव, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले जानते हैं अगस्त के महीने में क्या होगा। ग्रहों की चाल की अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में बैठे हैं, राहु मंगल आपके तीसरे भाव में है, शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं, सूर्य छठे भाव में है, बुध चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं, केतु नवम भाव में है, शनिदेव 12वें भाव में विदेश स्थान में बैठे हैं। तो ऐसे में आपके काम सही दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे, आपके इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि अगस्त के महीने में किसी भी तरह की परेशानी आने की संभावना ही नहीं है। जैसे ही 7.5 का जो मध्यम चरण आपका चल रहा था, द्वितीय चरण, वो प्रथम चरण में आया है मकर राशि में शनि के आने से, वैसे ही आपके जीवन के परेशानियां भी छूमंतर। तो ऐसे में खुशी का समाचार मिलेगा, कोई शुभ समाचार। वैसे तो थोड़े कार्य बढ़ेंगे और यात्राओं के योग बनेंगे, संतान से सुख मिलेगा, परिवार के लिए समय अच्छा है, आप सभी लोगों को संतुष्ट रखेंगे। अब देखिए लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर प्रेमी के लिए समय बहुत अनुकूल है, चीज़ें आपके पक्ष में हैं। अगर आप कोई योजना बना रहे हैं तो आपके पक्ष में आएंगे। जीवन साथी से रिश्ते बढ़िया हैं, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, संतान से सुख मिलेगा। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आपका स्वास्थ्य अति उत्तम है, छोटी मोटी सर्दी जुकाम को छोड़ दे तो कोई खास टेंशन नहीं है। पर अगर आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ऐसे में जॉब में मनचाही जगह पोस्टिंग मिलने के भी योग हैं। अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, ट्रांसफ़र के योग है। व्यापार को मामलों में हालांकि नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन जितना कमाएंगे उतना आपका खर्च भी होगा, क्योंकि लाइफ स्टाइल थोड़ी बेहतर हो रही है। सितंबर का महीना, सितंबर के महीने में कुंभ वालों के लिए देवगुरु आपके धन भाव में बैठे हैं, राहु आपके तीसरे भाव में है, मंगल चौथे भाव में है, सूर्य और शुक्र आपके सप्तम भाव में रहेंगे, बुध अष्टम भाव में है, केतु चंद्रमा आपके नवम भाव में, शनिदेव 12वें भाव में बैठे हैं। तो सितंबर के महीने में आसपास के लोग छोटी मोटी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, तो विवाद ना हो इसका ध्यान रखिएगा। यात्रा वगैरह में छोटी सी परेशानी दिखती है, हालांकि सावधानी रखें, बेवजह का विवाद ना करें। इस पीरियड में मित्रों का सपोर्ट कम मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की चाल ही कुछ ऐसा कहता है, अस्थाई संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर विवाद ना हो जाए, इसका ख्याल रखिए। कानूनी उलझनों में फंसने के योग हैं, तो अपनी योजनाओं को थोड़े दिनों के लिए टाल दें तो उत्तम है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, मानसिक तनाव आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, तो बुरी आदतों से, बुरे लोगों से दूर रखें खुद को। हालांकि जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, समर्पण समर्थन का भाव रिश्तों में रहेगा, कोई शुभ सूचना भी मिलेगी, ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते उत्तम हैं। नौकरी व्यवसाय की बात करें तो काम में छोटी मोटी कठिनाइयां दिखती है, हालांकि जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। व्यापार में लाभ के मौके मिलेंगे। कारोबारी हैं तो यात्रा में छोटी मोटी मुश्किलें हैं, पर इस समय पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको शांत रहना होगा, धैर्य रखें, पारदर्शिता बनाए रखें। अक्टूबर का महीना है विशेष, देवगुरु रहेंगे धन भाव में, राहु तीसरे भाव में, मंगल चौथे भाव में, सूर्य बुध शुक्र त्रिग्रही योग बना के अष्टम भाव में, केतु 9वें भाव में, चंद्रमा 10वें भाव में, शनिदेव 12वें भाव में रहेंगे। तो इस महीने में छुट्टियों पर बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है, हालांकि इनकम बढ़िया है, संतान का सपोर्ट मिलेगा। किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम में आप सम्मिलित होने भी जा सकते हैं। अगर हम रिश्तों की बात करें तो जीवन साथी के तरफ से कोई बढ़िया शुभ समाचार मिल रहा है,
प्रेम बढ़ेगा। लेकिन लव लाइफ में थोड़ा सा घर परिवार के लोगों का विरोध आपको झेलना पड़ सकता है, तो यहाँ ध्यान रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो जॉइंट पेन की समस्या हो सकती है, इससे बचना है। लेकिन नौकरी व्यवसाय में आपको देखिए मन में जॉब बदलने का विचार आएगा, काम में मन नहीं लगेगा। और व्यवसाय की बात करें तो किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके लिए ढेर सारे अवसर, नए अवसर के दरवाजे खोलेगा। बड़े सौदे मिल सकते हैं, बड़े टेंडर मिल सकते हैं। कहने का मतलब व्यवसाय में अच्छा है, नौकरी को लेकर थोड़ा सा मन उचट सकता है। नवंबर, तो नवंबर के महीने में देवगुरु धन भाव में, राहु तीसरे भाव में, मंगल पंचम भाव में और चतुर्ग्रही योग बना है आपके 9वें भाव में। यानी कि शुक्र, सूर्य, बुध और केतु चारों ग्रह एक साथ आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। चंद्रमा और शनिदेव 12वें भाव में बैठे हैं। तो तमाम ग्रह मिलकर आपके हर कार्य को संपन्न करवाएगा, प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात करवाएगा। अब देखिए, लेकिन संतान से सुख मिलेगा, अटके हुए कार्य में गति आ रही है। शत्रु विरोधी पर आप विजय प्राप्त करेंगे और काम में सफलता प्राप्ति के भी योग बनेंगे। अटके कार्य चूंकि आपके एक बार फिर से आगे बढ़ रहे हैं, अचानक यात्रा वगैरह पर जाने के योग बनते नजर आ रहे हैं, तैयार रहें। अगर हम आपके लव लाइफ की बात करें, यानी त्रिग्रही योग 10वें भाव में, तो शनिदेव के मकर राशि का होकर रहेगा, यानी 12वें भाव में। हर योजनाएं सफल रहेंगी, जितनी भी योजनाएं हैं। और आपका आमोद प्रमोद, मनोरंजन में, पार्टी एंजॉय करने में समय व्यतीत होगा, यानी यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखती है। मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, परिवार में एकजुटता है। माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखती है, लेकिन संतान से सुख मिलेगा। परिवार में वैचारिक तनाव दिखता है। घर के बाहर अनावश्यक कारण से विवाद ना हो, इसका ख्याल रखें। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं। पैरों का भी यहाँ भी ध्यान रखना आपको दिसंबर के महीने में। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी अनबन दिखती है, तो ऐसे में स्थिति को आप संभालिए। लव लाइफ आपका सामान्य है, उत्तम है, क्योंकि यहाँ आपको लव से पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं, काम की अधिकता है, लेकिन आपको उसका फल भी मिलेगा। किसी भी साथ काम करने वालों से विवाद मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी योग दिखते हैं। लेकिन जो व्यवसायी हैं उनके लिए बढ़िया वक्त है, क्योंकि छप्पड़ फाड़ सफलता लेकर आया है ये समय, बिल्कुल आपके पक्ष में। आप करेंगे क्या, बस आपके ओम शनिश्चराय नमः रोज शाम में इस मंत्र का जप करते रहें, आपके लिए उत्तम रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन हाँ, भगवान शिव को 1 लोटा जल आप अपने घर में भी अर्पित कर सकते हैं, शिवलिंग है तो जरूर अर्पित करें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।